हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो आज मेरे पास है। इस सीरीज में बाकी सारे स्मार्टफोन्स मैंने कवर कर लिए थे, हॉट 50 प्रो प्लस, हॉट 50i, हॉट 50। अब इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो ना काफी एक कंफ्यूजिंग पोजीशन पे है। जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है, 2 से 3 स्मार्टफोन्स इसके कंपटीशन में है और इससे 3 से 4 हजार प्राइस अगर आप ऊपर पे करते हैं ना, तो ऐसे स्मार्टफोन्स भी हैं जो इसको बिल्कुल ओवरशैडो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन हाईलाइट नहीं हो पाता। हॉट 50 प्रो प्लस इस वजह से हाईलाइट काफी अच्छे से होता है कि उसका जो फॉर्म फैक्टर है, जो स्लिमनेस है, वो एक स्पेशल चीज बन जाती है। आजकल इतने 6.7-8 मिलीमीटर थिकनेस वाले ज्यादातर स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं होते, तो उसकी वो स्पेशल फीचर थी इन्फिनिक्स हॉट 50i, जो इस सीरीज में सबसे छोटा स्मार्टफोन है। उसमें जो बैक साइड पे 48 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, उसके कैमरास काफी अच्छे हैं। इसी तरह इन्फिनिक्स हॉट 50 जो है, जो मेरे पास यहाँ पे है, इसका मैंने रिव्यू कर रखा है। ये 35-37 हजार में सबसे अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। हॉट 50 प्रो जो है ना, इसका एक ही स्पेशल फीचर है और वो है एमोलेड डिस्प्ले और ये वाला स्लिम फॉर्म फैक्टर। इसका कंपटीशन देखें तो आईटेल S25 अल्ट्रा आ जाता है, उसके अलावा टेक्नोस्पार्क 30 प्रो है। बाय द वे, इन दोनों स्मार्टफोन के ऊपर मैंने अलग से रिव्यूज और अनबॉक्सिंग वगैरह आपको प्रोवाइड कर रखी है। यहाँ पे उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे अच्छे से पता है कि ये वाला स्मार्टफोन कहाँ पे स्टैंड करता है। इन शॉर्ट मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ कि कौन सी चीजें मुझे इसकी अच्छी लगी हैं, कौन सी बुरी लगी हैं। तो कॉम्पिटिशन में आपको सही से आइडिया हो पाएगा कि ये वाला स्मार्टफोन क्यों लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको कहीं पे भी वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच। पहले नंबर पे जो चीज मुझे इस स्मार्टफोन की अच्छी लगी है ना, वो इसका फॉर्म फैक्टर, डिजाइन और डिस्प्ले है। अब मैं एक चीज समझाता हूँ। आजकल जो ज्यादातर स्मार्टफोन है ना, जैसे ये इन्फिनिक्स हॉट 50 भी है, ये लंबाई में ज्यादा होते हैं, चौड़े नहीं होते इतने। लेकिन हॉट 50 प्रो जो है ना, इस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है। ये वाला स्मार्टफोन लंबाई में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये काफी चौड़ा है, जिसकी वजह से जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है ना, डिस्प्ले का एरिया है, वो काफी ज्यादा फील होता है। तो ये एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती है देख के कि एक स्मार्टफोन थोड़ा सा डिफरेंट डिस्प्ले टाइप प्रोवाइड कर रहा है। बाकी डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, काफी अच्छे कलर्स हैं। ब्राइटनेस 1300-1400 निट्स के आसपास देखने को मिल जाती है। बेजल्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, नीचे थोड़ी सी चिन्ह देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा के आसपास ना इन्फिनिक्स ने कोई शानी सी रिंग डाल दी है। अब वो ना होती तो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन स्टिल वो इस वजह से शायद के कैमरा को हाईलाइट करती है। इस स्मार्टफोन का डिजाइन और डिस्प्ले का फैक्टर काफी अच्छा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जो 5-10 सेकंड का ही है। उसके अलावा इस स्मार्टफोन की ये एक बार थिकनेस देखें। अब हॉट 50 प्रो प्लस तो काफी स्लिम था 6.8 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ, लेकिन ये भी 7.4 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है, तो काफी स्लिम स्मार्टफोन है। और स्पेशली ये जो इन्फिनिक्स हॉट 50 सीरीज है ना, मुझे डिजाइन की वजह से काफी पसंद आई है। टेक्नोस्पार्क 30 प्रो का डिजाइन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना इस इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो का डिजाइन अच्छा है। और डिजाइन की फीचर्स भी, जैसे कि स्मार्टफोन में NFC की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, डुअल स्पीकर्स का सेटअप है, स्पीकर्स काफी अच्छे हैं, लाउडनेस भी अच्छी है और बेस भी देखने को मिलती है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, और मेमोरी कार्ड लगा के आप स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। इसका डिजाइन और डिस्प्ले का सेक्शन मुझे काफी पसंद आया है। दूसरे नंबर पे बैटरी और चार्जिंग स्पीड, 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है, 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और इन्फिनिक्स ने बॉक्स के अंदर ही 33 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया है। इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। बॉक्स के अंदर सारी चीजें होती हैं, प्लास्टिक पे स्क्रीन प्रोटेक्टर अप्लाइड होता है। इस स्मार्टफोन का जो बैटरी बैकअप है, एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से काफी पावर एफिशिएंट है। MediaTek Helio G100 भी काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस स्मार्टफोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हैवी यूज करते हैं, हर वक्त डाटा के साथ या वाईफाई के साथ कनेक्ट रहते हैं, बाय द वे डाटा के साथ कनेक्ट रहे तो मोबाइल फोन काफी ज्यादा बैटरी पीते हैं, वाईफाई के साथ कम बैटरी कंज्यूम करते हैं। तो ज्यादा हैवी यूजेज है, गेमिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, तो फिर भी आपको 5 घंटे 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये वाला स्मार्टफोन इजीली प्रोवाइड कर देगा। और 33 वाट का चार्जर स्मार्टफोन की 5000 mAh की बैटरी को तकरीबन 1 घंटा 8 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस, MediaTek Helio G100 का प्रोसेसर है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, और 8GB आप वर्चुअली रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 16GB बॉक्स के ऊपर जो रैम लिखी होती है ना, इसको ना लिया करें। परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो अच्छा प्रोवाइड करता है, यानी कि इस कॉम्पिटिशन में जैसे बाकी स्मार्टफोन आते हैं ना, उनका जैसे ही प्रोसेसर और परफॉर्मेंस है। क्योंकि इस प्राइस पे इस वक्त MediaTek Helio G100 ही सबसे पावरफुल प्रोसेसर कंसीडर किया जाता है। 40 FPS गेमिंग देता है, स्मूथनेस काफी अच्छी है, डे टू डे यूजेज में सोशल मीडिया एप्स चलाते हैं, नेविगेट करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, कहीं पे भी ये वाला स्मार्टफोन आपको स्लो फील नहीं होगा। और ये जो इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर है, XOS वर्जन 14.5, जब मैंने हॉट 50 प्रो प्लस की वीडियो बनाई थी तो मैंने अलग से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड की थी, इसकी सारी फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स।
वो वाले इस मोबाइल फोन पे भी अप्लाई होते हैं। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, लाजमी उस वीडियो को देखना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। इन्फिनिक्स एक्सओएस वर्जन 14.5 मुझे काफी पसंद आया है, काफी पॉलिश्ड है, काफी नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। एआई के बहुत सारे फीचर्स हैं, एआई इरेजर, इंटेलिजेंट फीचर्स। तो परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस ये वाला स्मार्टफोन काफी कॉम्पिटिटिव प्रोवाइड करता है। उसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं स्मार्टफोन के कैमराज, और यहाँ पे पहले आपको मैं सैंपल्स वगैरह शो कर देता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। पहले जजमेंट नहीं देनी चाहिए, लोगों को देखने देना चाहिए, हो सकता है उनको रिजल्ट पसंद आ रहे हों। मोबाइल फोन कलर्स ठीक से कैप्चर कर लेता है इंडोर में, स्पेशली नाइट टाइम का मोड जो है ना, वो मैंने देखा है इसका काफी अच्छा वर्क करता है। हाईलाइट्स को, बैकग्राउंड को कैसे सेपरेट करना है, एक्सपोजर को कैसे कंट्रोल करना है, वो स्मार्टफोन को आता है। स्पेशली क्लोजअप शॉट्स में डिटेल्स भी काफी अच्छी आती हैं। कहीं कहीं पे जहां पे आप लैंडस्केप मोड में फोटोज लेते हैं, वहां पे लगता है कि ओवर शार्पनिंग कर रहा है, और जहां पे थोड़ी सी डायनेमिक रेंज वाली बात आ जाती है ना लैंडस्केप में, वहां पे कलर्स काफी फ्लैट कर देता है, मतलब बहुत अच्छे कलर्स नहीं आते। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा आपको एक सजेशन होगा, अगर आप 45,000 में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं ना, जिसकी फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी अच्छी हो, वीडियोस रिकॉर्डिंग की जो रेजोल्यूशन है वो भी अच्छी हो, तो आजकल पिक्सल 4a 5G 2 से 3 साल पुराना स्मार्टफोन है, लेकिन स्टिल मार्केट से बॉक्स पैक भी देखने को मिल जाता है और यूज मार्केट में भी मिल जाता है। वो स्मार्टफोन इस प्राइस पे कैमरा के लिए बेस्ट है। दूसरे नंबर पे अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो टेक्नो कैमन 30 आप 3 से 4 हज़ार ऊपर पे करेंगे, 3 से 4 हज़ार एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो उस स्मार्टफोन के कैमरास की जो ऑप्टिमाइजेशन है, AIGC पोर्ट्रेट, इस तरह के जो फीचर्स है कैमरा में, ओवरऑल जो कैमरा का कम्बिनेशन है ना, वो टेक्नो कैमन 30 के कैमरास मुझे इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो से काफी बेटर लगे हैं। बाकी अगर आपका बजट ही 42-43 हज़ार है और इसी में आप अपने लिए बेस्ट स्मार्टफोन चाहते हैं, तो पहले नंबर पे मैं रिकमेंड करूंगा टेक्नो स्पार्क 30 प्रो। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वहां पे, लेकिन कुछ लोगों को सिंपल डिजाइन जैसे ये मिनिमल काफी खूबसूरत लुक के साथ आता है, इस स्मार्टफोन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में, इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो के बारे में, तो कमेंट्स में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।